वेलकम टू CW क्लास 9। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है सेल, ये डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने एक वीडियो अपने मेन वाले चैनल पर अपलोड की थी, वहाँ पर आपको ये बताया था कि क्लास 9 का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। बेसिकली ये जो वर्ड है क्लास, इसको भी ग्रेड से रिप्लेस कर दिया गया है, यानी क्लास 9 की जगह अब कहा जाएगा ग्रेड 9। तो सिलेबस चेंज हो चुका है, इसी के साथ साथ एक नई बुक भी रिलीज़ होगी। और वहाँ मैंने आपको ये बताया था कि जब तक नई वाली बुक नहीं आ रही है तब तक जो न्यू सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनकी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। मतलब बुक तो अभी रिलीज़ नहीं हुई है लेकिन सिलेबस तो आ चुका है, तो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसकी वीडियो बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। क्योंकि देखो, हो सकता है बुक रिलीज़ होने में टाइम लग जाए। जैसा कि लास्ट ईयर क्लास 8 का मैंने देखा था कि बुक काफ़ी लेट रिलीज़ हुई थी, तो उससे प्रॉब्लम ये होती है ना कि फिर टाइम कम मिलेगा। तो नई बुक के अंदर जो टॉपिक्स हैं, अगर उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके लिए बर्डन नहीं होगा, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये प्लान किया है कि नए सिलेबस के जो टॉपिक हैं उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो जो फर्स्ट चैप्टर है सेल, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब इन टॉपिक्स के अंदर बुक के अंदर क्या चीज़ें दी होंगी, कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा, ये तो भाई देखो जब बुक रिलीज़ होगी तब पता चलेगा। लेकिन हर टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक सी चीज़ें हैं उन टॉपिक्स की, वो मैं यहाँ पर एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो जैसे पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल, तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में जान लेते हैं। इसी तरह से अलग अलग टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा और उन टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक वाली चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ, ताकि जब नई बुक रिलीज़ हो तो उनके अंदर जो टॉपिक्स दिए हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हों। इसी तरह से मैथ्स की वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और मेरा मेन वाला जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने। हाँ, तो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। देखो, सेल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। जैसे ह्यूमन की बात कर ले, हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, और वो जो सेल्स हैं वो फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। मतलब आप जो चल पाते हो, जो बोल पाते हो, देख पाते हो, बहुत सारे जो काम आप कर पाते हो, वो क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल है, जिन सेल से मिलकर आप बने हो, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कैसे ऑब्जर्व किया था? उन्होंने कॉर्क स्लाइस ले ली और उसको प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, यानी खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप था जो चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाता था, उसी के अंडर उस कॉर्क स्लाइस को उन्होंने देखा। तो जब देखा तो वहाँ पर उनको सेल्स दिखाई पड़े। अब आप पूछोगे ये कॉर्क क्या होता है? देखो, ट्री की जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर, उसको हम बार्क कहते हैं। बार्क में भी दो पार्ट होते हैं। अगर बार्क का मैं साइड व्यू थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो एक इसका अंदर वाला पोर्शन है जो अंदर की तरफ होता है, ये तो लिविंग होता है, मतलब यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है वो लिविंग होते हैं। और बार्क का जो आउटर वाला पोर्शन है, जो बाहर वाला पोर्शन है, जिसको आप टच कर सकते हो, जो आपको दिखता है, वो क्या होता है? डेड होता है। तो वही डेड वाला जो पोर्शन है बार्क का, इसको हम कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क का एक स्लाइस, पतला सा पीस कट कर लिया, उसी को माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो उनको सेल्स दिखाई पड़े। ये राइट साइड इमेज देख सकते हो। कॉर्क के स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे ब्लॉक दिख रहे होंगे, समवॉट रेक्टेंगुलर शेप के। मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि जो कॉर्क का स्लाइस है वो छोटे छोटे किसी पीसेस से मिलकर बना हुआ है, यानी वो पूरा एक सिंगल यूनिट नहीं है, छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर वो बना है। तो रॉबर्ट हुक जब एग्जामिन कर रहे थे कॉर्क की स्लाइस को, तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला वो रिसेंबल कर रहे थे हनी कॉम्ब से। यानी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके अंदर आपने देखा होगा ये इस तरह से हेक्सागोनल शेप के यूनिट्स बने होते हैं। यही ढेर सारी यूनिट आपस में कंबाइन करके पूरा छत्ता बनाते हैं। तो इसी तरह से रॉबर्ट हुक को जो स्ट्रक्चर दिखा वो भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ था, यानी उसके अंदर बहुत सारे लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। तो कॉर्क एक सब्सटेंस है जो कि ट्री की बार्क से आता है, मतलब बार्क की जो आउटर वाला पोर्शन है उसी को जो निकालते हैं वही कॉर्क है। अब सेल की डिस्कवरी के 9 साल बाद, दैट इज 1674 में, एंटोनी वॉन लीवनहुक, इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, यानी और अच्छा माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जिसके अंदर और पावरफुल लेंस थे, तो उससे उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। यानी हुक भैया ने जो सेल देखे थे वो डेड थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कॉर्क क्या है? डेड पोर्शन होता है ट्री का। तो उनके सेल देखे थे तो वो सेल कैसे थे? डेड थे। लेकिन लीवनहुक ने लिविंग सेल देखे थे। कहाँ पर देखे थे? पॉन्ड वाटर में देखे थे। यानी पॉन्ड वाटर ले लिया और उसको
और अच्छे माइक्रोस्कोप के अंडर जब देखा तो वहाँ पर उनको लिविंग सेल्स दिखे। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक ही सेल का बना होता है, तो बैक्टीरिया दिखाई पड़ा, यानी उनको एक सेल दिखाई पड़ा। और बैक्टीरिया क्या होता है? लिविंग होता है। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन अगर लिविंग सेल की बात कर ली जाए तो सबसे पहले डिस्कवर किया था लेवेनहुक ने। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, यानी जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर एक पोर्शन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब परकिंजे ने ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, इसको कॉइन किया था, यानी ये नाम दिया था। किसको नाम दिया था? फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल का जो फ्लूइड वाला सब्सटेंस है इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये नाम किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था। यानी जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर और सेल के अंदर वाले जो पोर्शन है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। यही दोनों प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये दोनों आता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो नाम है वो परकिंजे ने दिया था। अब बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की। ये क्या होता है? देखो, सेल थ्योरी के अंदर ये दिया था कि सारे ही जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से बने होते हैं, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो सेल से बना होगा। और जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की, यानी लाइफ का जो बेसिक फंक्शन है वो कहाँ परफॉर्म होता है? सेल में परफॉर्म होता है। तो सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया था दो बायोलॉजिस्ट ने, एक का नाम था शेल्डन, दूसरे का नाम था श्वान। अब सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किया था और आगे बढ़ाया था वर्चाओ ने, यानी सेल थ्योरी के अंदर एक बात और ऐड की थी वर्चाओ ने, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनका नाम आता है। वो क्या बात थी? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कोई भी जो सेल है वो पहले से ही एग्जिस्ट किसी सेल से ही बना होगा। यानी जैसे आपने कोई सेल देखा तो ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक अपने आप बन के तैयार हो गया, अचानक से आ गया, पहले नहीं था। वो जो सेल आप देख रहे हो वो किसी दूसरे सेल से ही बना है। यानी जैसे मान लो सेल का डिवीजन हुआ कि जैसे एक सेल है, ये डिवाइड होकर दो सेल में बन गया। तो जैसे आपने ये सेल को देखा तो ऐसा नहीं कि अचानक से आ गया, इससे पहले भी कोई सेल रहा होगा, वहाँ से ये बना। तो यही बात है कि कोई भी सेल जो बनता है, जो अराइज करता है, वो पहले से एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही बनता है। ये बात इन्होंने कही थी। तो डिस्कवरी ऑफ सेल के टॉपिक के अंदर ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अंदर भी दिया हुआ था क्लास 9 की। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि न्यू वाली बुक के अंदर भी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा पोर्शन भी हो, तो वो तो जब नई बुक आएगी तो स्टार्टिंग से सारा देखेंगे ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि देखो अगर व्यूज़ आएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं और वीडियोज़ जल्दी ला सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।